नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज हम बात करेंगे। वर्ष 2023 को हम अलविदा कह चुके हैं। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ ये वर्ष हर किसी के जीवन में एक विशेष यादें छोड़ गया होगा, लेकिन जिनके जीवन में कुछ खट्टा याद छोड़ गया है उनको उसको भूलकर नूतन वर्ष 2024 में और तमाम सारी संभावनाओं के द्वार के साथ उसमें प्रवेश करना होगा। 2024 अपने बाएं फैलाए हुए आपकी सफलता के लिए आपका स्वागत करता है। बस सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है आपको अपने जुनून को बरकरार रखने की, आपको बुराई को त्याग कर अच्छाई के साथ चलने की। और जब हम अच्छाई का जिक्र करते हैं तो इसी के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण खबर की शुरुआत करते हैं। खबर वो जिसके माध्यम से एक संपूर्ण समाज को नशे की चंगुल से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हां साथियों, 9 जनवरी 2024 को जौनसार बाउर के प्रवेश द्वार कालसी के रामलीला मैदान में एक खुली महापंचायत का आगाज किया जा रहा है। महापंचायत, अक्सर आप महापंचायत का जब जिक्र करते हैं तो आप यूपी या हरियाणा में इस तरीके की महापंचायतें देखते होंगे, लेकिन जौनसार के इतिहास से ग्राम पंचायतें, खत पंचायतें और खाग पंचायत स्तर पर पंचायतें होती रही है, लेकिन जौनसार बाव के इतिहास में इस तरीके की खुली पंचायत पहली बार की जा रही है। और ये पंचायत किसी ऐसे मुद्दे में नहीं है जो किसी व्यक्तिगत भावनाओं से जुड़ा हो, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, जो किसी जाति मत और मजहब से जुड़ा हो, बल्कि ये मुद्दा है संपूर्ण समाज के उन युवाओं को उस नशे की चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में। जो नशा जौनसार बाव के कई परिवारों को बर्बाद कर रहा है, जो नशा कहीं माता पिता के इकलौते चिराग को बुझाने का काम कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं। ये सुझाव जरूर कुछ युवाओं के हो सकते हैं, लेकिन अब ये लड़ाई उन चंद युवाओं की नहीं साथियों, समाज के हर एक प्रबुद्ध जन की है। हर एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान की होनी चाहिए, हर एक बीडीसी प्रतिनिधि की होनी चाहिए, हर एक ग्राम स्याणा की होनी चाहिए। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि यदि इस महापंचायत के लिए सुझाव युवाओं के हैं तो उन युवाओं के आशीर्वाद के लिए, उन युवाओं के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक गांव के ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान को पहुंचना होगा, प्रत्येक गांव के ग्राम स्याणा को पहुंचना होगा, प्रत्येक खत के खत स्याणा को पहुंचना होगा, प्रत्येक खाग स्याणा को पहुंचना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। इस लड़ाई को कोई राजनीतिक दृष्टि से न देखें, क्योंकि यदि ये मौका खो दिया तो शायद हम उन युवाओं को बढ़ते उस नशे के प्रकोप से बचाने का एक अवसर खो देंगे। और यदि आज हम ये अवसर खो गए तो शायद कल दोबारा मौका नहीं आएगा, और दोबारा मौका नहीं आएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ उन युवाओं के लिए नहीं बल्कि समाज में हर एक उस जिम्मेदार व्यक्ति के लिए दोष दिया जाएगा। जब जब जौनसार बाव में कोई परिवार इस नशे की चंगुल में फंसने के कारण बर्बाद होगा, तब तक उस युवा को कोसा जाएगा जो युवा इस मुहिम में रामलीला मैदान में नहीं जुटेगा, जो प्रबुद्ध जन उस रामलीला मैदान में इस लड़ाई में सम्मिलित नहीं होगा, जो ग्राम प्रधान इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान के इस ऐतिहासिक महापंचायत में सम्मिलित नहीं होगा, वो गांव स्याणा जो इस मुहिम में इन युवाओं के साथ, इन युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए रामलीला मैदान कालसी में एकत्रित नहीं होगा। इसीलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, आइए समाज हित की इस लड़ाई में अपना योगदान दीजिए और जौनसार बावर को नशे से मुक्त कीजिए। ऐसे ही कुछ युवाओं की आज हम आपको प्रतिक्रिया सुनाने जा रहे हैं जो इस महत्वपूर्ण महापंचायत में अपना योगदान देने जा रहे हैं, जो इस महत्वपूर्ण महापंचायत में नशा मुक्ति के संदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि 9 जनवरी 2024 का दिन होगा, नशा मुक्ति के साथ जौनसार बावर युक्ति की ओर बढ़ेगा। जौनसार बावर का युवा अपनी जवानी को नशे की चंगुल में बर्बाद न करके उस जौनसार बावर की बेहतरी के लिए लगा पाएगा। आइए सीधा ले चलते हैं आपको कुछ खास युवाओं की प्रतिक्रिया की ओर जो इस महापंचायत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आखिर इस महापंचायत का मकसद क्या है। जय महासुदेवता दोस्तों, और तुमुक सबुक मेरी राम राम। इथु वीडियो भरने का मुख्य कारण है कि जो हमारे बिला आजकल नशा लगा बड़ी, हमारे बिला का हर नौजवान जो नशे की चपेट में जाओ और रोज रोज लगी गोट न होंगी, और सिर्फ नशे की वजह से जब इनकी पूरी जानकारी जुटाऊँ तो इस लागों पता कि वो नशे का आदि था तो इसी मारी देना, आपस में छोटों में झगड़ा बना और देते सी मारी, तो सर नशे की वजह से ही हो।
और इतू वजह से हमारे बिला के जो परिवार लागे उजड़ी इतू नशे रोकने के आस्ते हम का शको करी तेत के आस्ते हम एक महापंचायत रखी बोई दी। और इतू महापंचायत मुझ मेरा सबू से जो हमारे बिला के बुद्धिजीवी लोग और हमारे सियाणे हो गाँव के सियाणे खोती के सियाणे और सभ्य से जो सामाजिक व्यक्ति जो समाज के आस्ते अपना सहयोग करो। और इतू जौन सार बाबर का भला चाह तो 9 जनवरी 2024 रामलीला को जो फील्ड ऑफ कालसी ते एक महापंचायत रखी है ते तू महापंचायत का हिस्सा तुम सभ्य जरूर बाजिया और अपने सुझाव दिया कि तू नशे काम कोशिशों को रोकी और अपने क्षेत्र और अपने घरों काम कोशिशों को बचाई। जय महासुदेवता। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे, सूखे नशे को लेकर एक हम सभी युवा साथियों ने जौनसार बावर रामलीला मैदान कालसी गेट पर एक महापंचायत हम लोगों ने आमंत्रित की है, जिसमें आप सभी लोगों के सहयोग की आपसे उम्मीद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा जितने भी जौनसार बावर के सामाजिक संगठन हैं, युवा साथी हैं और पूर्व सैनिक हैं और अन्य किसी भी प्रकार से समाज के साथ सहयोग करने वाले व्यक्तियों से विनम्र आग्रह 9 जनवरी 2024 को रामलीला मैदान कालसी गेट पर आकर जो ये नशा हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है, जिससे युवा जो जनरेशन है वो निरंतर बिगड़ती जा रही है, उसको रोकने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। बाबर के जनमानस से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया 9 जनवरी 2024 को रामलीला मैदान कालसी में होने वाली महापंचायत बैठक में आप सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि 9 जनवरी 2024 को रामलीला मैदान कालसी में आप सभी एक महत्वपूर्ण जो बैठक है हमारी नशे के विरोध जो है कार्रवाई के लिए, नशे को रोकथाम के लिए, जौनसार बावर की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए और जौनसार बावर के भविष्य को संवारने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में कालसी पहुंचे। धन्यवाद।